जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों, आज का यह वीडियो खास होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो टीआरई 4 में सिलेक्शन पाकर बिहार में प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको डिमोटिवेटेड नहीं करना है, बल्कि आपको इस एग्ज़ाम का आईना दिखाना है। तो दोस्तों, क्या है खास इस वीडियो में जानने के लिए बजाते हैं अपनी प्यारी नोटिफिकेशन बेल को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में पीआरटी जनरल में आपका जो कंपटीशन आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा इसके बारे में। दोस्तों, बात टीआरई 3 की करें तो लगभग आप लोगों को पता है कि 1,61,000 जो प्लस अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था। टोटल इसमें जो टीआरई 3 में पोस्ट आई थी वो 28,000 प्लस पोस्ट आई थी पीआरटी जनरल में। वहीं कुल एग्जाम इसमें जो अभ्यर्थियों ने दिया था वो करीब 1,09,000 अभ्यर्थियों ने कुल अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल हुए थे, जिस पर कुल क्या है कि 25,000 सीटों पर ही आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिला था। वहीं टीआरई 4 में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एनआईयूएस है, एनआईयूएस का जो डीएलएड है उसको भी अब शामिल हो जाएगा टीआरई 4 में। तो जिससे क्या है कि अब टोटल फॉर्म आप लोगों को करीब 3 लाख, जी हाँ दोस्तों, टीआरई 4 में जो फॉर्म भरेंगे वो 3 लाख प्लस आप लोगों को फॉर्म देखने को मिलेंगे। जिसमें अगर श्रेणीवार देखें तो इन 3 लाख में 1.5 लाख जो फॉर्म है वो पुराने स्टूडेंट के होंगे जो टीआरई 3 में भी अपीयर हुए थे। वहीं करीब 1 लाख जो फॉर्म है वो आप लोगों को जो नए सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनके देखने को मिलेंगे। वहीं 50,000 जो फॉर्म है आप लोगों को वो एनआईयूएस द्वारा जो डीएलएड किए हैं उन अभ्यर्थियों को देखने को मिलेंगे टीआरई 4 में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टीआरई 4। जी हाँ दोस्तों, टीआरई 4 पीआरटी में जनरल में आप लोगों को कितने मार्क कम से कम लाने होंगे कि आप कट ऑफ को पार कर सके। वहीं मैं एक बात और बता दूं, पीआरटी जनरल में आपको टीआरई 4 में क्या है कि टीआरई 4 में टीआरई 3 से कम पद देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो टीआरई 3 में पद आए थे उससे कम पद आप लोगों को पीआरटी में टीआरई 4 में देखने को मिलेंगे, जिसमें करीब 20,000 पद ही आप लोगों को इसमें संभवतः देखने को मिलेंगे टीआरई 4 में पीआरटी में। दोस्तों, यहाँ हम अब कट ऑफ के लिए टीआरई 3 को बेस बनाएंगे कि टीआरई 4 में मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज यूआर में। तो यूआर कैटेगरी में जो भी मेल अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को पता है कि टीआरई 3 में जो कट ऑफ रहा यूआर मेल में वो 81 गया था जीएस का। वहीं जो अब टीआरई 4 में आपको कम से कम नंबर लाने हैं वो 87, जी हाँ दोस्तों 87 प्लस आप लोगों को कट ऑफ के लिए नंबर लाने होंगे यूआर मेल में। वहीं यूआर में फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप लोगों को पता है कि 70 कट ऑफ गई थी टीआरई 3 में, लेकिन अब टीआरई 4 में आप लोगों को कम से कम 76 प्लस अंक आप लोगों को कट ऑफ पार करने के लिए लाने होंगे यूआर फीमेल में। वहीं अगली कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस की। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मेल कैटेगरी में जो टीआरई 3 में जो कट ऑफ रहा था वो 74 मार्क रहा था, लेकिन अब आप लोगों को टीआरई 4 के लिए 80 प्लस अंक लाने अनिवार्य होंगे कम से कम। वहीं फीमेल ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में आप लोगों को पता है कि जो टीआरई 3 में कट ऑफ रही थी वो 63 रही थी, जिसके तौर पर अब टीआरई 4 के लिए अब आप लोगों को 71 प्लस अंक लाने होंगे आपको इस एग्जाम के लिए। वहीं अगली कैटेगरी है बीसी की। बीसी कैटेगरी में आपको पता है कि मेल में बीसी कैटेगरी में मेल की बात करें तो मेल में टीआरई 3 में जो कट ऑफ गया था वो 74 गया था, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए आप लोगों को 80 प्लस अंक आप लोगों को हर हाल में लाने होंगे कम से कम। वहीं बीसी में फीमेल की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था टीआरई 3 में वो 66 गया था, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए आपको कम से कम 72 प्लस अंक लाने अनिवार्य हैं। वहीं अगली कैटेगरी है ईबीसी की। ईबीसी कैटेगरी की बात करें, ईबीसी कैटेगरी में मेल अभ्यर्थी को आपको पता है कि ईबीसी मेल में जो टीआरई 3 में कट ऑफ रहा था वो 67 गया था, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए आप लोगों को कम से कम 73 प्लस अंक लाने अनिवार्य होंगे कम से कम। वहीं फीमेल की बात करें ईबीसी में तो आपको पता है कि 56 मार्क आप लोगों को कट ऑफ गया था टीआरई 3 में, लेकिन टीआरई 4 में कम से कम आपको 64 प्लस अंक लाने अनिवार्य होंगे। वहीं अगली कैटेगरी है वो है एससी एसटी की। जी हाँ दोस्तों, एससी एसटी को दोनों कैटेगरी को मैंने साथ में रखा है। इसमें मेल का जो कट ऑफ गया था टीआरई 3 में वो 39 गया था, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए आपको कम से कम 44 प्लस अंक लाने अनिवार्य होंगे पीआरटी के लिए। वहीं एससी एसटी में फीमेल की बात करें तो इन लोगों का भी 39 गया था कट ऑफ टीआरई 3 में। वहीं अब आप लोगों को 42 प्लस मार्क आप लोगों को लाने होंगे टीआरई 4 के लिए। वहीं अगली कैटेगरी की बात करें वो है बीसीएल की। तो बीसीएल कैटेगरी की बात करें तो आपको पता है कि जो टीआरई 3 में कट ऑफ गई थी वो 60 गई थी, लेकिन आपको अब टीआरई 4 के लिए 64 प्लस अंक लाने बिल्कुल अनिवार्य होंगे कम से कम।
वहीं अगली कैटेगरी है डिसेबल्ड की। डिसेबल्ड में जो कैटेगरी है वो है वीआई में। हाँ दोस्तों, वीआई में जो कैटेगरी में टीआरई 3 में कट ऑफ रहा था वो 53 गया था, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए आपको कम से कम 57+ अंक लाने अनिवार्य होंगे। वहीं डिसेबल्ड में ही जो अगली कैटेगरी है वो है ओएच की। तो ओएच के लिए आपको पता है कि जो टीआरई 3 में कट ऑफ गई थी वो आप लोगों की 66 गई थी, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए आप लोगों को कम से कम 72+ अंक लाने अनिवार्य होंगे। वहीं अगली कैटेगरी है एक्स फ्रीडम जो फाइटर हैं उनकी। इस कैटेगरी में एक्स फ्रीडम फाइटर में आपको पता है कि 39 कट ऑफ गया था टीआरई 3 में, टीआरई 4 के लिए आपको 42 अंक लाने अनिवार्य होंगे कम से कम। दोस्तों यह था टीआरई 4 का संभावित कट ऑफ। अगर आप इतने मार्क प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी रणनीति को और बेहतर बनाएं। और जो भी अभ्यर्थी टीआरई, जी हाँ दोस्तों, जो टीआरई 3 में 1 या 2 मार्क्स से रुके हैं और वो चाहते हैं कि जो आपका पूरक रिजल्ट है, जी हाँ दोस्तों, पूरक रिजल्ट चाह रहे हैं, तो वो लोग गर्दनीबाग पटना स्थल का सहयोग करें, क्योंकि सप्लीमेंट्री जरूर आएगा, ये 100% बात पक्की है। इसलिए सरकार कहीं कम सीटों पर ही पूरा रिजल्ट ना दे दे, इसके लिए आप जरूर अपना सहयोग दें, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस पूरा रिजल्ट में पास हो सकें, ताकि आप टीआरई 4 में बैठने से पहले ही शिक्षक बन पाएँ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। आप लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।